उत्तर प्रदेश की 15 फटाफट खबरें। गोरखपुर में मंगलवार को 1200 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उधर पीएम मोदी के 30 जून के कानपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आगरा में शूटिंग की एड में हथियारों के खेला का मामला सामने आया। एसटीएफ ने पूरे मामले को पकड़ा है। डीजीपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मुख्यालय को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। यूपी के बरेली में एक शख्स ने अपने रिश्ते में भाभी के साथ छेड़छाड़ की और इसका विरोध करने पर भाभी को दांत से काट लिया। इतने पर भी उसका मन नहीं भरा। भाभी ने उसकी इस हरकत की शिकायत की तो भड़के देवर ने तमंचा दिखाकर भाभी को डराया, धमकाया। यूपी के आम लेकर वाराणसी गए व्यापारी से फोन पर विवाद के बाद उसकी पत्नी ने 6 साल की बेटी को जहर देकर मारने का प्रयास किया। बाद में खुद भी जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को ललापुर ट्रॉमा सेंटर लाया गया। वहां से मां को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। केरी एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर के दायरे में संदिग्धों का सत्यापन शुरू हो गया। लोगों से लाइसेंसधारी हथियार भी जमा कराए जा रहे हैं। पुलिस ने ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों को चिन्हित कर अब तक 20 लोगों से शस्त्र जमा करवा लिए हैं। वहीं बाकी बचे लोगों पर भी सख्ती की जा रही है। कश्मीर के पूंछ से एटीएस के हत्थे चढ़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी उवैस हुसैन को मंगलवार को 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी गई। हुसैन को मुरादाबाद की अदालत ने यह सजा सुनाई। प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के तमाम दावे के बावजूद शहर में आपराधिक मामलों का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। आलम तो यह है कि पुलिस पैदल भागा निकले अपराधी तक को पकड़ने में सफल नहीं हो सकी। जिस दरोगा की लाश मिली है उनका नाम जितेंद्र सिंह था। वह ललितपुर की बिधा चौकी के इंचार्ज थे। घटनास्थल ललितपुर कोतवाली सदर के अंतर्गत आता है। वहां से गुजर रहे राहगीरों को ललितपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शव और एक मोटरसाइकिल पड़ी दिखाई दी। यूपी के सुल्तानपुर में एक युवक की विवाद के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम को देखने गए युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो गांव में गुल रहे साए लोगों को शांत करने पहुंचे। यूपी के इटावा में निजी अस्पताल चलाने वाले सेवानिवृत्त सीएमओ डॉ किशोर सागर को अगवा कर लिया गया। उन्हें इटावा, प्रयागराज और बनारस में बंधक बनाकर रखा गया। यूपी के संभल में असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद गुस्साई पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काट लिया था। सीरियस परिस्थितियों में महिला ने तेजाब भी लिया था। दंपति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ पॉलिटेक्निक में पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने सुसाइड नोट लिखकर जान दे दी है। उसने लिखा कि लड़की होना अभिशाप है, जो शुभ रही उसके लिए खुद जिम्मेदार हूं। इसके अलावा सहारनपुर में ही एक छात्रा ने लाइव जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। मायावती ने आवाज ऐसे समय पर बदला है जब लोकसभा चुनाव 2024 में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद बसपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा सवालों में घिरा हुआ है। उन्हें टाइप 7 43 लोटी एस्टेट बंगला आवंटित किया गया था। यूपी के जौनपुर में जौनपुर आजमगढ़ मार्ग पर त्रिवेणी मोड़ के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अच्छे लाल की पहचान हुई जबकि ब्रजेश नामक व्यक्ति अचेत मिला। ब्रजेश लकवे से पीड़ित थे और अच्छे लाल उन्हें दवा दिलाने गौरा बादशाहपुर जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।